आज का राशिफल द 1 अगस्त 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज गुरुवार को सावन का पहला प्रदोष व्रत है। गुरुवार का दिन होने के कारण ये गुरु प्रदोष व्रत है। द्वादशी तिथि दोपहर के 3:29 तक उपरांत त्रयोदशी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:20 से 5:25 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:30 में और सूर्यास्त शाम 6:57 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल 2 अगस्त 12:43 से 2:21 तक है। आज गुरुवार का अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:11 से दोपहर 3:48 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 1 अगस्त सूर्य कर्क राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें?
कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम बृन बृहस्पते नमः या ओम ग्रौम ग्री ग्रौन सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस नवरात्रि का तीसरा खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 1 अगस्त के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए काफी खुशनुमा रहने वाला है, जिससे आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी संतुष्टि मिलेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। संभव है कि किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको वरिष्ठ सदस्यों का सहारा लेना चाहिए। उनके अनुभव और सलाह से आप इस तनाव को आसानी से दूर कर सकते हैं और अपने रिश्ते को फिर से मधुर बना सकते हैं। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। आपकी योजना साकार हो सकती है और आपको इसके लिए अच्छा लाभ भी मिल सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आज आपके वाहन की अचानक खराबी होने की संभावना है, जिससे आपका धन खर्च बढ़ सकता है। ये स्थिति आपको कुछ आर्थिक परेशानियों में डाल सकती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय रहते मरम्मत का काम करवा लें और इस घटना को एक सीख के रूप में लें कि वाहन की नियमित देखभाल कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपको आज कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जो आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको अपने विवेक और धीरज का सहारा लेना होगा। किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले शांत मन से विचार करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। भाई बहन से आपको हर संभव मदद मिल सकती है, चाहे वह आर्थिक सहायता हो या मानसिक समर्थन। यदि आप किसी परेशानी में हैं या किसी मदद की आवश्यकता है, तो बेहिचक अपने भाई बहन से बात करें। वे आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। उनका सहयोग आपको आत्मविश्वास और साहस देगा, जिससे आप हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा, जिससे आपको अपनी कई योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि आपको अपनी संपत्ति को लेकर सावधान रहना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको अपने दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। यदि आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। आपकी मेहनत और प्रयासों का फल मिलने वाला है और आपको एक नई और बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इस मौके को अच्छे से समझें और अपने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। आज आपको किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है।
इस स्थिति में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मित्रता में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आप अपने रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे। परिवार में आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए आपको पहल करनी होगी। यदि कोई पुरानी समस्या है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। परिवार में छोटे बच्चे आज आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें, इससे आपके परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा। बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए भी सुकून भरा होगा और आपको उनकी मासूमियत से प्रेरणा मिलेगी। आपको आज आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी आंखों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें। यदि कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उचित उपचार करवाएं। कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करते समय ब्रेक लें और आंखों को आराम दें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें और अपने शरीर का ख्याल रखें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन। शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे वे भी आज आसानी से पूरे हो सकते हैं। ये समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाने वाला है और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे। आपका कोई काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन सकता है, जिससे आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे। यह आपकी मेहनत और संकल्प का ही परिणाम है कि आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। आपकी बोलचाल और व्यवहार का आपके रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मधुर वाणी से आप अपने सहयोगियों, परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कटुता से बचें और सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। उनका साथ आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आप अपने काम में अधिक समर्पित रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा और आपसी समझदारी बढ़ेगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहना होगा। अपनी योजनाओं और कार्यों को गुप्त रखें और केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। आपका कोई मित्र आपके लिए कोई लाभ का सौदा लेकर आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
ये समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी रहेगा और आप अपने निवेश और व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कोई अच्छा ऑर्डर मिलेगा जिससे उनका काम तेजी से आगे बढ़ेगा। ये समय आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से भी फलदायी रहेगा और आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। नए अवसरों का स्वागत करें और अपनी मेहनत से उन्हें सफल बनाएं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती है। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ नया करने का अवसर लेकर आएगा, जिससे आपके जीवन में ताजगी और नवाचार का संचार होगा। आपको अपने कामों में नयापन और सृजनात्मकता लाने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि आपको जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जल्दबाजी से बचकर आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता और सावधानी से पूरा कर सकते हैं। तकनीकी कामों में आपको उन्नति मिलेगी। अगर आप किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके काम में प्रगति होगी और आप नए नए तकनीकी ज्ञान और उपकरणों का उपयोग करके अपने काम को और बेहतर बना सकेंगे। ये समय आपके लिए तकनीकी दृष्टि से उन्नति और नवाचार का है। आप अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके काम की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार होगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी बचत की स्कीम में धन लगा सकते हैं। यह आपके लिए एक अच्छा आर्थिक निर्णय साबित हो सकता है, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। अपने वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दें और सोच समझकर निवेश करें। आपके वित्तीय फैसलों में सावधानी और समझदारी की आवश्यकता है। आज आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। धार्मिक कार्यों में संलग्न रहकर आप अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। आप अपने घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा। परिवार के साथ समय बिताना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।
सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू होंगे। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक लेन देन में किसी प्रकार की गलती या लापरवाही से बचें, क्योंकि इससे आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सभी वित्तीय लेन देन को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से पूरा करें। यदि आपकी किसी से कहासुनी चल रही है तो वह आज बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में आपकी शांति और संयम बनाए रखना आवश्यक होगा। विवाद को बढ़ाने की बजाय शांतिपूर्वक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। आपकी समझदारी और धैर्य ही आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आज आप किसी नई गाड़ी की खरीदारी के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। ये निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और पिताजी की सलाह आपके निर्णय को सही दिशा देने में मदद कर सकती है। गाड़ी खरीदने से पहले सभी विकल्पों और शर्तों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपके बच्चे गलत संगति में हैं या किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आपको उन पर नजर रखनी होगी और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए समझाना होगा। संतान की भलाई के लिए आपके द्वारा की गई कोशिशें उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगी। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। आपके सुझाव और विचारों को परिवार के सदस्य गंभीरता से लेंगे और आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। यह आपके लिए सकारात्मक माहौल को दर्शाता है और परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए एक संयम और समझदारी से भरा हुआ रहेगा। हर स्थिति में शांत और धैर्यवान रहकर आप अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग ऑरेंज। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियाँ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारी से काम करने का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों के प्रति पूरी गंभीरता और सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने कार्यों को सही ढंग से और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप किसी की सलाह पर चलेंगे तो वह आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए सलाह लेते समय सावधानी बरतें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को खुद ही सोच समझ कर लें। दूसरों की सलाह को उचित परिप्रेक्ष्य में देखकर ही अपनाएं और अपने विवेक का उपयोग करें। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे माहौल शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। इस स्थिति को संभालने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ खुले दिल से बातचीत करें और समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक निकालने की कोशिश करें। इससे परिवार में सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपको अपने शारीरिक कष्टों को नजरअंदाज करने से बचना होगा। छोटी मोटी बीमारियों को हल्के में न लें, क्योंकि वे भविष्य में गंभीर समस्या बन सकती है। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें और उचित इलाज करवाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखना आवश्यक है ताकि कोई नई बीमारी न पनपे। आपकी काम की गति आज थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। ये दिन आपको एक व्यवस्थित और सूझबूझ से भरी मेहनत का मौका देगा।
कार्यों को धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आप सही परिणाम प्राप्त कर सके और भविष्य में किसी भी समस्या से बच सके। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें, बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल। टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नई नौकरी या रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक असर डाल सकेंगे। यह आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में नई उपलब्धियों का संकेत हो सकता है। अपने प्रभाव का उपयोग सही दिशा में करें और जिम्मेदारी से काम लें। अपने सभी कामों को समय रहते पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। समय की पाबंदी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आप किसी भी प्रकार की बाधाओं से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में आपको कोई अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये समय आपके व्यापार के लिए फायदेमंद रहेगा और आप अपनी व्यावसायिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे। अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो आज वह आसानी से मिल सकता है। यह आपके वित्तीय मामलों के लिए एक सकारात्मक संकेत है और आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। आज आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। यह मुलाकात आपके लिए खुशी और पुरानी यादों को ताज़ा करने का अवसर होगी। दोस्ती के रिश्तों को बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। राजनीति के कामों में सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक मामलों में कोई भी निर्णय या कार्य करते समय सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की जटिल स्थिति से बचने के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। किसी भी विवादित मुद्दे से दूर रहना बेहतर होगा। उत्साहजनक और महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना रहे थे, तो ये समय इसके लिए अनुकूल है। नए वाहन का आगमन आपके जीवन में सुख और सुविधा लेकर आएगा। यह आपके लिए एक खुशी का कारण बनेगा और आपके परिवार के सदस्यों को भी प्रसन्न करेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को आज अपने कामों के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपका कोई विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं। किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करें और अपने काम को पारदर्शिता और ईमानदारी से करें। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। ये खबर आपके मन को खुशी और शांति देगी। परिवार के सदस्यों के साथ इस शुभ समाचार को साझा करें और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं। अपने बिजनेस को लेकर आपको योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपके बिजनेस में सफलता के नए आयाम खुलेंगे। अपनी रणनीतियों को स्पष्ट रूप से तय करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। नए अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से खुशियों से भरा रहेगा। मन मुताबिक परिणाम मिलने से वे प्रसन्न रहेंगे। ये सफलता उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में और भी मन लगाकर मेहनत करें और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करें। कुल मिलाकर आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक और फलदायक रहेगा।
नए वाहन की खरीदारी, राजनीति में सावधानी, शुभ सूचना प्राप्ति, बिजनेस में योजनाबद्ध तरीके से काम करने और विद्यार्थियों की सफलता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू आज के दिन को खास बनाएंगे। अपने कार्यों में संजीदगी और समझदारी से काम लें और दिन का पूरा लाभ उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खानपान पर पूरा ध्यान देने का रहेगा। आपके स्वास्थ्य के लिए सही और संतुलित आहार लेना महत्वपूर्ण होगा, जिससे आप तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अस्वस्थ आहार से बचें और पौष्टिक भोजन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये समाचार आपके जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाएगा और आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। इस खुशखबरी को अपने जीवन साथी के साथ साझा करें और उनके साथ इस सुखद पल को जश्न मनाएं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। अतिथि का स्वागत अच्छे से करें और उनके साथ समय बिताने का मौका न चूकें। यह अवसर आपके परिवार में आनंद और सौहार्द का संचार करेगा। नव विवाहित जातकों को अपने नए घर में एडजस्ट करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। नए माहौल और आदतों के साथ तालमेल बिठाने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें। अपनी समस्याओं को जीवन साथी के साथ मिलकर हल करें और घर के वातावरण को सुखद बनाए रखें। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान आपके बीच महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है या कोई ऐसा मामला सुलझ सकता है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। उनके अनुभव और सलाह आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। उनके साथ खुलकर अपनी समस्याएं साझा करें और उनके मार्गदर्शन से समाधान खोजने की कोशिश करें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग गोल्डन। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। आपकी दिनचर्या में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहेगी, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी, जो आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगी। धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहना आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आपके मन को शांत करेगा। आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। ये संवाद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आपके विचार या सुझाव को समझने में मदद कर सकता है।
इस अवसर का उपयोग करके आप अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और सकारात्मक संवाद बनाए रखें। आपके कामों को लेकर आपको भागदौड़ अधिक रहेगी। ये दिन व्यस्त और सक्रिय रहेगा, जिसमें आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। अपने समय का उचित प्रबंधन करें और काम को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की कोशिश करें। पारिवारिक समस्याओं में ढील न दें। घर के मुद्दों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें समय पर सुलझाने की कोशिश करें। परिवार के साथ संवाद और सहयोग से समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से किया जा सकता है। किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें और आवश्यक कदम उठाएं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे जातकों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपकी मेहनत का फल मिल सकता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैरून। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर कुछ उलझनें आ सकती हैं, जो आपके तनाव को बढ़ा सकती है। समस्याओं को हल करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करें और किसी भी कठिनाई का समाधान शांति से ढूंढें। संतान की शिक्षा को लेकर आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर योजना बनाने का है। उनकी पढ़ाई और करियर की दिशा को लेकर गंभीरता से विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा और आपसी समझदारी बढ़ेगी। ये समय आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत बनाने का है। यदि आपकी आज किसी से कहासुनी होती है तो वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें। विवाद को बढ़ाने की बजाय शांतिपूर्वक और समझदारी से स्थिति को संभालें। आपकी विनम्रता और शांति से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे और नए नए इनकम के सोर्स भी ढूंढेंगे। ये प्रयास आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। नए अवसरों का स्वागत करें और अपनी आर्थिक योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रहें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो।
धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने कामकाज में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि वाहनों का प्रयोग करते समय सावधान रहें। सड़क पर सुरक्षित रहना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, ताकि आप किसी दुर्घटना से बच सकें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा और उन्हें एक नई पहचान प्राप्त होगी। आपके सामाजिक कार्य और योगदान की सराहना की जाएगी और यह आपके पेशेवर नेटवर्क को भी मजबूत करेगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, जिसके चलते उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये प्रमोशन आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपके पेशेवर विकास में योगदान देगा। आज आपकी कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इन मुलाकातों से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं, जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकते हैं। व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता हो सकती है। उनका अनुभव और ज्ञान आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे और डील को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होंगे। उनके सुझावों और मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ: स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए जरूरी कामों को समय से पूरा करने के लिए रहेगा। आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से निपटाना होगा, ताकि आप समय पर सभी महत्वपूर्ण कामों को समाप्त कर सकें। इस समय प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आपके कामों को लटका सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा और अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करना चाहिए। किसी भी तरह के विवाद से बचें और अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखें। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसलिए समय रहते डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक है। उनकी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के संकेत मिलने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। प्रायः स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। रिश्तों में सुधार और सामंजस्य की स्थिति बनेगी, जिससे पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। आपसी संवाद और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें। संतान को नौकरी के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको उनके निर्णय का समर्थन करना होगा और उनके करियर की दिशा को समझना होगा। उनके नए सफर में उन्हें आपके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत होगी। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ। सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।